सुनो ना बेटा, लोगों को जातियों में बांट रखा है देश की। इसने गुजरों के लिए लड़ाई लड़ी थी। हम तो बता रहे हैं, मुझे भाई 100% पता है, उसने गुजरों के लिए लड़ाई लड़ी थी। भाई नहीं, हम भी कुछ कह रहे भाई, अपने फायदे के लिए मीर भोज भाई हमारे थे, मेरे भाई मीर भोज गुजर थे, उन्होंने गुजरों के लिए लड़ाई लड़ी थी। वो जाट थे, वे ठाकुर थे, वे हिंदू थे। यार अलग अलग राय दे रहे भाई, वो गुजर था। रुको तो मनीष भैया आ रहे, वही फैसला करेंगे। ठीक है, तो आज तो मनीष भैया दे। बेटा कैसे लड़ रहे हो भैया? भाई ये सब कह रहे हैं, राय है कि मीर भोज कोई जाट था, गुजर था, हिंदू था और जाट था। क्या है ये? किसने दी तुम्हें ये सलाह के वो हिंदू थे, गुजर थे या जाट थे? ये जाट मैंने भाई सुना था। सुनो ना बेटा, लोगों को जातियों में बांट रखा है देश के अंदर। जातिवाद चल रहा था, जातिवाद देश के अंदर चल रहा है। वो राजा महाराजा किसी एक जाति, अपने परिवार, अपनी घर के लिए नहीं लड़े। उन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने देश की बहन बेटियों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने देश के भगवे के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। समझ में आ रही है? भैया जब मुगलों के समय में बहन बेटियों के बाजार लगाए जाते थे, मुगलों के समय में बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती थी, उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज हमारे महापुरुषों को जातियों में बांट दिया गया, चाहे दादा सूरजमल हो, महाराणा प्रताप जी हो, चाहे दादा मीर भोज हो, किसी एक जाति एक परिवार के नहीं है। उन्होंने हमेशा देश का मान बढ़ाया, देश के लिए लड़े। पर दादा महाराणा प्रताप तो राजपूत थे। बेटा किसी जाति में जन्म लेना जातिवाद नहीं होता, वो व्यक्ति कर्म से बड़ा होता जो सभी समाजों के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, धर्म के लिए लड़े। आज सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जातिवाद हो रहा है और हर समाज के पेच बने हुए हैं। इन राजा महाराजाओं को सभी समाज पूजे, 36 बरादरी पूजे। जाट समाज में जन्मे थे, परंतु वो पूरे देश के महानायक हैं। महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटियां खाई, जंगलों में रहे। उनकी बेटी जब बीमार थी, जंगल में खाने के लिए खाना नहीं था, उनकी बेटी को भी घास की रोटी खानी पड़ी थी। अगर आज तुम यहाँ खड़े हो, जिंदा हो, हम हैं, वीडियो बना रहे हैं आजाद भारत के अंदर, तो इसमें महाराणा प्रताप जी, सूरजमल जी, पृथ्वीराज चौहान जी, मीर भोज जी का बहुत बड़ा हाथ है। वरना आज तुम हम कहीं और होते, इस देश का नाम कुछ और होता। तो इसलिए भाईचारे में रहें, आपस में जातिवाद को खत्म करें। जातिवाद बढ़ेगा तो आने वाले समय में अपने देश का नुकसान होगा और देश आपके हाथों से निकल जाएगा। समझ में आ रही है भैया? हाँ भैया। हाँ भैया। अब मीर भोज हिंदू हैं और 36 बरादरी के हैं, पूरे देश के हैं, महानायक हैं। आपस में जातियों में ना लड़े और जातिवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश करें। मीर भोज कौन थे? हिंदू थे। मीर भोज कौन थे? हिंदू थे। और सभी को बताना है कि मीर भोज इस देश के हैं, 36 बरादरी के हैं, सभी महानायकों, हमें तुम्हें बराबर सभी को पूजना है, चाहे वो किसी भी जाति में, किसी भी घराने में जन्मे हो। आगे समझ में? आगे अब आगे से जातिवाद को नाम तो न दोगे? ना भैया। अब लड़ोगे तो ना आपस में? ना भैया। अब कहो मीर भोज जिंदाबाद, मीर भोज जिंदाबाद, 36 बरादरी जिंदाबाद, 36 बरादरी जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। अब एक दूसरे का हाथ मिलाओ, सब मिलजुल कर रहना है इस देश के अंदर। वरना देश वैसे ही एक ऐसी कगार पे खड़ा है गुलाम होने की पे। देश के अंदर एक बीमारी दीमक की तरह फैल चुकी है। हर 24 घंटे में किसी न किसी समाज की बहन बेटी का जिस्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूपी के संभल के अंदर, और अभी 1 साल पहले हतीन में, लल्लड़ में, मेवात में क्या होता आप सभी को याद है? याद है भैया। इसलिए जातियों में ना बटें और सभी पूर्वजों को अपना माने। मीर भोज कौन थे? हिंदू थे। आपस में जो भी जाट, राजपूत, गुजर या कोई भी कहते हैं कि मीर भोज ये थे, कोई नहीं है, सब भाई हैं। भाईचारे से रहें, भाईचारे में रहें और एकता में रहें। आगे समझ में? आगे भैया, एकता में रही सब। मीर भोज जिंदाबाद। मीर भोज कौन थे? हिंदू थे। दोस्तों ये वीडियो हमने बनाई है अभी कि आपस में जो देश के अंदर जातिवाद हो रहा है, ये अपने बच्चे हैं, भाई हैं, छोटे सभी,
कि इसलिए हम जातिवाद को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें आपका प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरी कोशिश रहेगी कि आज देश एक ऐसी कगार पे खड़ा है, एक बीमारी दीमक की तरह देश को खा रही है चारों साइड से। और जो भी जातिवाद करते हैं, जातिवाद को ख़त्म करने की कोशिश करें और आगे देखेंगे किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाएं। और हमारे अकाउंट से कभी भी गंदी और किसी जाति या किसी पर्सनल किसी समाज के ऊपर आज तक हमारा जब से फेसबुक अकाउंट चला किसी के ऊपर कमेंट या किसी के ऊपर गलत पोस्ट हमने नहीं की है। इसलिए भाईचारे में रहें और सभी राजा महाराजाओं को अपना माने, चाहे कोई भी हो, किसी भी परिवार में जन्मे, किसी जाति में जन्म लेना गलत बात नहीं है। जो महानायक होता है वो किसी भी जाति से निकल सकता है, देश के लिए लड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।